सोचो, इलेक्शन से सिर्फ कुछ महीने पहले गवर्नमेंट आपसे कहे अपनी पहचान दोबारा प्रूफ करो। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या आप वोट दे पाओगे? क्या लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? और आखिर एक वोटर लिस्ट रिवीजन का इशू सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? आज हम जानेंगे एसआईआर कंट्रोवर्सी का पूरा सच। हेलो दोस्तों, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबा द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री। यहाँ हम सिर्फ मिस्ट्रीज ही नहीं बल्कि ऐसे टॉपिक्स का सच लेकर आते हैं जो पूरे देश में डिस्कशन का सेंटर बन जाते हैं। आज का टॉपिक भी वैसे ही है, एसआईआर कंट्रोवर्सी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या ऑपोजिशन में नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्स और दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे। आखिर एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन की एक स्पेशल एक्सरसाइज है जिसका पूरा पर्पस वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसमें ये चेक किया जाता है कि कौन वोटर अब इस दुनिया में नहीं रहा, कौन परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, कहीं एक ही इंसान का नाम दो जगह तो नहीं है, और वोटर लिस्ट में सिर्फ एलिजिबल वोटर्स ही रहें। सुनने में ये प्रोसेस बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसी प्रोसेस ने पूरे देश में पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। सबसे पहले बिहार ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल, आखिर बिहार ही क्यों? क्योंकि बिहार में कुछ ही समय बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इसी वजह से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू की गई। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वेरिफिकेशन प्रोसेस ग्राउंड लेवल पर शुरू हुआ। जानते हैं, क्या ये एसआईआर प्रोसेस सिर्फ बिहार में हो रहा है? बहुत लोगों को लगता है कि एसआईआर सिर्फ बिहार में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट्स में टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रोल रिवीजन करता रहता है। बिहार की एक्सरसाइज इसलिए ज़्यादा हेडलाइंस में है क्योंकि ये इलेक्शन से पहले हो रही है और इसकी स्केल बहुत बड़ी है। इसी वजह से पूरे देश की नज़र बिहार पर टिक गई है। ये कंट्रोवर्सी की असली वजह क्या है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है। बहुत से गरीब और माइग्रेंट लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते। अगर वेरिफिकेशन टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो जेन्युइन वोटर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। और अब इस पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, ये जानते हैं। अब दूसरी साइड से भी समझना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है ये किसी का वोट छीनने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट को क्लीन और एक्यूरेट बनाने की एक्सरसाइज है। कमीशन का कहना है कि एलिजिबल वोटर्स को ड्यू प्रोसेस के बिना रिमूव नहीं किया जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा? जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। कोर्ट के सामने सवाल था, क्या प्रोसेस फेयर है? क्या वोटर्स को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है? ये लीगल चैलेंज ही इस इशू का नेशनल हेडलाइन बन गया। ये इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बात है वोट की। एक वोट जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी, हर वोटर और हर एक्सपर्ट इस इशू को बहुत सीरियसली देख रहा है। अब फैसला आपका। क्या एसआईआर वोटर लिस्ट को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा? क्या इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर बनने की ज़रूरत है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही हिडन फैक्ट्स, मिस्ट्रीज और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो सबा द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।